जब भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें हम लोग एलएचएस को लेके चलते हैं, आरएचएस प्रूव करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसके लास्ट एग्जांपल नंबर 8 को डील करने वाले हैं। प्रूव दैट द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये एक्सपोनेंट का रूल है, पढ़े होगे 6-7 क्लास में। a इंटू बी टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n होता है। बाय यूजिंग PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, यहाँ पर n जो है ना मेरा n वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ओके तो ये वाला स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग PMI। ओके तो कुछ नहीं कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिए गए स्टेटमेंट को लिखते हैं p ऑफ n के टर्म में, सच डैट क्या लिखा हुआ है a इंटू बी टू द पावर n, ये a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, यही हमें प्रूव करना है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होता था, स्टेप 1 जिसको कि बेस स्टेप कहते हैं हम लोग, इसमें हम लोग पहले n इज इक्वल टू 1 पर प्रूव करते थे, n इज इक्वल टू 1 पर। तो p ऑफ, पहले तो लिखते हैं हम लोग टू प्रूव क्या प्रूव कर रहा है कि p ऑफ 1 इज ट्रू। हमारा बेस स्टेप तो यही होता है, सब में तो यही है, टू प्रूव p ऑफ 1 इज ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 है ना। ठीक है, तो p ऑफ 1 सच डैट a इंटू बी टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर 1 इंटू बी टू द पावर 1। तो सॉल्व करेंगे a इंटू बी टू द पावर 1, इट मीन कि a इंटू बी हो गया, और ये a पे पावर 1 इट मीन कि a, b पे पावर 1 इट मीन कि b। ठीक है, तो और ये दोनों इक्वल भी है, दिख रहा है p ऑफ 1 मेरा LHS RHS इक्वल हो गया, तो यहाँ पे लिख देना है विच इज ट्रू। इसके बाद हमारा इंडक्टिव स्टेप जिसको कहते हैं स्टेप नंबर 2 में, जिसे हम लोग इंडक्टिव स्टेप के नाम से जानते हैं, इसमें हम लोग p ऑफ k को एज्यूम करते थे सही है। ठीक है, p ऑफ k यानी कि ये दिया गया स्टेटमेंट किसी n नेचुरल नंबर के लिए सही है, ये हम लोग मानते थे। क्या करते थे, एज्यूम करते थे, एज्यूम p ऑफ k इज ट्रू, जहां पर मेरा k क्या है, नेचुरल नंबर ही है। ओके और यहाँ पे n के प्लेस पे मैंने k रखा हुआ है, यहाँ पर n का वैल्यू क्या था, यहाँ पर n का वैल्यू 1 था ना, यहाँ पे n के प्लेस पे 1 रखा हुआ था। तो p ऑफ k जिसको कि इंडक्टिव स्टेप कहते हैं, इसमें हम लोग इसको सही माने हैं, इट मीन कि a इंटू बी टू द पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर k इंटू बी टू द पावर k। ये एक सही स्टेटमेंट है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट की मदद से अब हम लोग आगे के स्टेटमेंट्स को प्रूव करेंगे। ये एक सही स्टेटमेंट है, ये हम लोग माने हुए हैं। देन जो हमारा स्टेप नंबर 3 होता था, लास्ट स्टेप, इसमें हम लोग p ऑफ k तो हम लोग का सही है, p ऑफ k प्लस 1 को सही प्रूव करते थे। टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ये p ऑफ k प्लस 1 सही है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो जाता है देन हम लोग कह सकते हैं दिया गया स्टेटमेंट भी मेरा सही है। तो n के प्लेस पे मेरा k प्लस 1 है, और k तो मेरा वही नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। ओके तो p ऑफ k प्लस 1 सच डैट a इंटू बी टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू k प्लस 1, a इंटू नहीं, a टू द पावर एक्सपोनेंट है, a का एक्सपोनेंट और b का एक्सपोनेंट क्या, वही k प्लस 1। ओके चलिए, देन ये मेरा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, और हम लोगों ने बोला है जब भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें हम लोग LHS को लेके चलते हैं, RHS प्रूव करते हैं। तो फिर से हम लोग वही करेंगे, LHS लेंगे, AB टू द पावर k प्लस 1 लिखा हुआ है। अब इसी स्टेटमेंट से हम लोग को प्रूफ क्या करना है गाइस, इसी स्टेटमेंट से हमको प्रूफ करना है ये। तो ठीक है, हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। इस टर्म को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, a इंटू बी टू द पावर k इंटू a इंटू बी टू द पावर 1। ऑफकोर्स बेस से में पावर जुड़ जाएगा, तो ऐसा लिखा जा सकता है। इसके बाद जरा यहाँ देखिए, इसके बाद यहाँ पर अगेन लिख देते हैं, a इंटू बी टू द पावर k है लिखा हुआ, देन a इंटू बी टू द पावर 1। इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, तो k प्लस 1 आ जाएगा ना, a इंटू बी टू द पावर k प्लस 1। अब हम इससे क्या लेते हैं आइडिया, पहले p ऑफ k को देखिए। हम लोग को मालूम है a इंटू बी टू द पावर k का वैल्यू ये होता है, ये सही है, हम लोगों ने माना हुआ है। तो इसके प्लेस पे ये पुट कर रहे हैं, यानी कि a टू द पावर k इंटू बी टू द पावर k, और ये एज इट इज a इंटू बी टू द पावर 1। ठीक है, अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, a टू द पावर k, हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ करना है।
तो मंजिल को देख के रास्ते तय किए जाते हैं ना, तो इसको ध्यान में रखना, ये वाला टर्म हमें प्रूफ करना है। ओके, तो ये वाला प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, ए टू द पावर के, इससे ए हम बाहर निकाल लेते हैं, ये वाला ए बाहर निकाल लिए, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, ए टू द पावर के इंटू ए टू द पावर 1 इंटू बी टू द पावर के इंटू बी टू द पावर 1 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगेन बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा। अब आप देखिए क्या ये मेरे आरएचएस से मैच खा रहा है गाइस, आरएचएस से मैच खा रहा है ना, तो हमें ये स्टेटमेंट दे रखा था, इससे हमें ये प्रूफ करना होता, हमने प्रूफ भी कर लिया। तो हम लोग लिख सकते हैं अब यहाँ पे देयरफॉर P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, P ऑफ k भी सही है, P ऑफ 1 भी सही, P ऑफ k भी सही और P ऑफ k प्लस 1 भी सही हो गया। और n इज इक्वल टू अलग अलग वैल्यूज मैंने पे रख के चेक किया हुआ है, तो चूंकि ये तीनों स्टेटमेंट वेरीफाइड है, तो मेरा ये दिया गया स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, वेरीफाइड होगा। अगर इस 3 स्टेटमेंट के लिए कोई भी स्टेटमेंट, अगर ये 3 स्टेटमेंट वेरीफाइड हो जाता है 3 वैल्यूज पर, एक 1 पर, एक k पर और k प्लस 1 पर, कोई भी स्टेटमेंट अगर वेरीफाइड हो जाता है तो दिया गया स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाइड होता है, ये हम लोग को मालूम है। तो अब लिखिएगा हेंस, चूंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये तो मेंशन करना बहुत मस्ट है, हेंस बाय PMI गिवन स्टेटमेंट जो मेरा P ऑफ n है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, P ऑफ n इज ट्रू, PNF इज ट्रू फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल n दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि n जो है, ये जो स्टेटमेंट है ये n के हर नेचुरल नंबर के लिए, हर नेचुरल नंबर के लिए दिया गया स्टेटमेंट मेरा सही है और ये हमने प्रूव भी कर लिया। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 8। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे विच WHICH ठीक है, विच इज ट्रू नोट कर सकते हैं आप।